हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी, फॉर्म फीस एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो भी बच्चे इस साल सीयूईटी यूजी देने वाले हैं 2025 में, चाहे वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए हो, बीकॉम, बीए, बीएससी, किसी भी कोर्स के लिए हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो कि तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले उस एग्जाम के बारे में हमें जानना होता है कि वो एग्जाम कैसा होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, एग्जाम हमारा कब होता है, फॉर्म की फीस कितनी लगती है, एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो जो इस साल सीयूईटी यूजी देने वाले हैं, ठीक है। और अगर कोई सीयूईटी पीजी का बच्चा इसे देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा अपने जूनियर्स को शेयर करो, अपने छोटे भाई को शेयर करो, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। और इस वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि हम लोग क्या आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन 5 पॉइंट पे टोटल 6 पॉइंट्स हैं हमारे: सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी, फॉर्म फी एंड एडमिशन प्रोसेस। इन 6 पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख सकते हो क्या कि सीयूईटी क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन की फी कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्लॉट्स एंड टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, और सिलेबस के बारे में चर्चा हम लोग करते हुए चलेंगे। ये हमारे टॉपिक हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तुम्हारे सीयूईटी पीजी सॉरी यूजी एंड प्रिपरेशन में, यूजी एंड पीजी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल हो सकता है ये ऐप। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीयूईटी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसे कॉमन विंडो एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इस एग्जाम को हम लोग पहले सीयूसीईटी के नाम से जानते थे, और इसमें तुम देख सकते हो 2022 में इसको रीलॉन्च किया गया, नाम दिया गया सीयूईटी, जिसके अंदर 90 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। तो सीयूईटी यूजी 2024 कह लो या 25, अभी तो 24 है लेकिन 25 की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये एक ऑल इंडिया टेस्ट है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। 250 से भी ज्यादा इसके अंदर सेंट्रल प्लस स्टेट एंड प्लस प्राइवेट, साथ ही साथ इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। और जनरली ये यूजी के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो मई के महीने में तुम्हें देखने को मिलेंगे। इट मींस कि हमारा मई में एग्जाम होगा सर। अब अगर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 25 यहाँ पे कर लो सब जगह पे। अगर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये एप्लीकेशन तुम्हें ऑनलाइन देखने को मिलेगा। तुम ऑनलाइन सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके तुम इसे फिल करोगे, और ये एप्लीकेशन जनरली फेब के दूसरे हफ्ते में हमें देखने को मिल जाएगा। 2025 जो आने वाला है उसके दूसरे हफ्ते में हमें देखने को मिल जाएगा। द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस विल बी रेगुलेटेड फॉर द एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट्स ओनली। Applicants will have to fill the application form with authentic details only, as any alteration in the details can cause rejection of application form। बस यही बात बोली जा रही है कि आपको सारी चीजें जेन्युइन डालनी है। अगर कुछ आप गलत डालते हो, अल्टरेशन आपको मिलता है गारंटी को, तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। एवरी कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। जो भी लास्ट डेट होगी फॉर्म की, उससे आपको पहले फॉर्म को सबमिट करना होगा और पेमेंट करना होगा। और आपको करेक्शन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी इन केस अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भर देते हो तो। और जो लास्ट डेट होगी इस फॉर्म की, वो मार्च के आखिर हफ्ते में कोई भी डेट आपको दी जा सकती है। तो करेक्शन का तो कोई जनरली इंतजार मत ही करना, कोशिश ये करना जब फॉर्म आए तो एक्यूरेट डिटेल, एक आध हफ्ते वेट कर लेना। ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म आता है जल्दबाजी कर लेते हैं, आया फॉर्म नहीं पहले दिन ही फॉर्म भर देते हैं। कुछ वेबसाइट में ग्लिच होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन पता नहीं होता कि क्या डालना है। तो अगर बाय चांस तुम कुछ गलत इंफॉर्मेशन डालोगे तो वेट तुम्हें करना होगा करेक्शन का। और कभी कभी ऐसा होता है कि करेक्शन में कुछ कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ सेलेक्टेड चीजों में ही चेंजेस कर सकते हो। तो जितना हो सके आराम से सुकून से चीजों को करना है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगी मैं आपको बता दूंगा। 2025 की देखो, यहाँ जहां जहां 24 लिखा है ना, 25 कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई एज सच ऐसा कोई एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट नहीं हमें दे रखा है, ठीक है। कैंडिडेट को बस इतना कहा गया है कि अगर आप 12वीं पास हो, ठीक है, और अपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो सीयूईटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी थोड़ा सा समझना। यहाँ पे तुम देखोगे जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी इस सेक्शन में है, और एससी एसटी, ट्रांसजेंडर एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी इस सेक्शन में है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीजें यहाँ तुम्हें समझनी होगी। अगर तुम 3 सब्जेक्ट्स तक कोई भी 3 डोमेन अगर तुम चूज कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हारी फी जो लगेगी वो 750 लगेगी। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से हो तो 700, एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 650। सिमिलरली अगर आप 7 सब्जेक्ट्स तक फॉर्म फिल करते हो, कोई 7 सब्जेक्ट्स चूज करते हो तो 1500 फॉर द फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी के लिए 1400 एंड थर्ड कैटेगरी के लिए 1300। अगर आप 10 सब्जेक्ट्स तक चूज करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फी जो लगेगी 1750, सेकेंड कैटेगरी में 1650 एंड थर्ड कैटेगरी से हो मींस यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा थर्ड सेक्शन है यहाँ पे एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर एंड पीडब्ल्यूबीडी, तो उसमें आपके 1550 फी लगने हैं। अगर आपका सेंटर भारत में है तो उसी प्रकार से 3 सब्जेक्ट में 3750, 7 सब्जेक्ट में 7500 और 10 सब्जेक्ट में 11000 फॉर सेंटर्स इन इंडिया, ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया है तो कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, चलो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम तुम्हें यहाँ पे देखो कुछ अलग अलग 3 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में हमारा सेक्शन 1A भी आता है, सेक्शन 1B भी आता है, उसमें अलग अलग लैंग्वेज पेपर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब समझना यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका सेक्शन 1A होता है उसमें आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं हर लैंग्वेज के लिए, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं सर? 40 क्वेश्चन ही बस अटेम्प्ट करने, इसका मतलब 10 क्वेश्चंस हमें छोड़ के जाना है। अब सब्जेक्ट्स कितने होते हैं सर? उसमें 13 लैंग्वेजेस होते हैं। आपको जो लैंग्वेज चूज करना है, आपके यूनिवर्सिटी जो लैंग्वेज डिमांड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश किसी यूनिवर्सिटी ने डिमांड किया है तो आप वो चूज कर सकते हो। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो ये आपका इसमें 45 मिनट रहेगा, 45 या फिर 50, ये डिफर करता है ना, डोमेन स्पेसिफिक ये हमारा हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 2 जो होता है हमारा डोमेन स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंटिंग है ना, तो अकाउंटिंग में मान लो आपके 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बीएसटी आपका डोमेन है तो ये सेक्शन 2 में आएगा। इकोनॉमिक्स आपका डोमेन है, सेक्शन 2 में आएगा। जनरली 50 दिए रहते हैं, 40 हमें अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके 45 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको 35 अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन 3 जो होता है आपका जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, जनरल सेक्शन होता है आपका यहाँ पे, उसमें आपको 60 मिनट मिलने हैं और उसमें आपको 60 क्वेश्चंस करने होंगे। सॉरी, 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, क्वेश्चंस दे रखे होंगे 60, आपको 50 करने हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, इसको बहुत अच्छे से समझ के रखना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे और अच्छे तरीके से अगर समझने की हम लोग कोशिश करें, सेक्शन 1A में आपको 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 1B में आपके 20 लैंग्वेजेस होंगे, आप चाहो तो जो भी चूज कर सकते हो, उसमें भी यही सेम क्राइटेरिया होती है। सेक्शन 2 जो होता है आपका डोमेन होता है, जिसमें टोटल 27 डोमेन होंगे। अब ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया अकाउंट्स, बीएसटी, इको, कॉमर्स वाले जनरली ये चूज करते हैं डोमेन। ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से डोमेन का डिमांड कर रही है। फॉर एग्जांपल बीएचयू अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो वो जनरल टेस्ट मांगती है सेक्शन 3 से, और आपका बीएसटी और अकाउंटिंग मांगती है। तो आपको सेक्शन 2 में अकाउंट्स और बीएसटी चूज करते हुए चलना है। ठीक है, अब सिलेबस की अगर बात की जाए तो ये जो सिलेबस है आपको सीयूईटी की ऑफिशियल, यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, चाहे अकाउंटिंग हो ले लो, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको पीडीएफ सॉ पे मिल जाएंगे। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को आसान बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। छोटा सा प्यारा सा मैंने वीडियो आपके लिए लाया जिसमें मैंने आपको सीयूईटी यूजी से रिलेटेड सारी जानकारी दी। ये ऐसी जानकारी है जो कि किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी डोमेन के लिए जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हो, किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो, तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने हमें टाइम पे करना है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो डिफरेंट शिफ्ट्स में करवाए जाते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में करवाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डेट्स पे करवाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स चुन रखे हैं। हो सकता है कि आपने मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं तो आपका एग्जाम एक दिन में ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इस जर्नी में हमारे साथ बने रहना। अब हम लोग कंटिन्यूस सीयूईटी यूजी पे फोकस करेंगे और एज वेल एज पीजी पे भी करेंगे ही। पीजी पे तो करते आ ही रहे हैं, और यूजी की भी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, सो दैट उनकी भी प्रिपरेशन जर्नी आसान बन पाए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।